तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सिद्ध महात्मा है जिसकी शरण ग्रहण करने से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? साधु की पहचान क्या है? केवल वेशधारी को ही कभी साधु न समझिए, क्योंकि प्राय हम वेशभूषा से ही लोगों को साधु मान लेते हैं। अब साधु का वेश तो कोई भी बना सकता है। अब साधु वेशधारी ने हमको धोखा दे दिया, हमारे साथ कोई कपट किया, छल किया, तो हम बदनाम करने लगे, साधु बड़े दुष्ट होते हैं, साधुओं ने ऐसा किया, एक साधु ने हमारे साथ। अरे जो साधु से होए न कारज हानि, साधु से कभी किसी की हानि हो ही नहीं सकती। और जिसने तुम्हारे साथ छल किया, धोखा दिया, वो साधु था ही नहीं, साधु का भेष बना लिया था उसने बस, और तुम भेष को ही साधु समझ बैठे। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा को देखिए। इतना प्रतापी राजा प्रतापभान पर एक पाखंडी साधु की चपेट में आकर के बर्बाद हो गया, राक्षस बन गया। कथा विस्तार से रामचरितमानस में देखिए। इसलिए वेश तो कोई भी बना सकता है, वेश बनाने में राक्षस बड़े चतुर होते हैं। रावण ने भी साधु वेश बना करके जानकी जी को छला, कालनेम ने भी कपटी साधु बन करके हनुमान जी को धोखा दिया। हनुमान जी जैसे ज्ञान नाम अग्रगण्य, और वो भी कालनेम के चपेट में आ गए, उसके प्रभाव में आ गए। वो तो मकरी ने पैर पकड़ के यदि न समझाया होता तो वो तो धोखा खाए बैठे थे हनुमान जी। इसी से समझ लीजिए कि साधु वेश धारण करने में राक्षस कितने चतुर होते हैं। डुप्लीकेट माल की पैकिंग बड़ी जोरदार होती है, वो पैकिंग से ही बिचता है। असली नकली का ज्ञान तो किसी बिरले को ही होता है। शुद्ध घी है कि मिलावट है, ये तो जिसने शुद्ध घी खाया होगा वो जाने। पर लिख दिया, पैकिंग बड़ी जोरदार कर दी, शुद्ध देसी घी, तो हम तो देसी घी समझ के ही खरीद लेते हैं। अब शुद्ध है कि नकली है ये तो अनुभवी व्यक्ति ही बता पाएगा। उसी प्रकार नकली साधु असली साधु से ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए केवल वेशभूषा और आकर्षण से ही किसी को साधु और संत नहीं समझना चाहिए। तो फिर कैसे पहचाने कि कौन असली कौन नकली? कपिल भगवान कहते हैं, मां साधु के 5 लक्षण हैं, वो हम बताते हैं। उन लक्षणों को देख करके ही साधु को पहचानो। कौन कौन? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। पहला लक्षण तितिक्षवः, साधु तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब सहनशील, सारे द्वंद्वों को सहन करने वाला, सम्मान को भी पचा लेता है, अपमान को भी। बोले सम्मान को क्या पचाना, अपमान को पचाना कठिन है, सम्मान भी पचाया जाता है। बोले हाँ, सम्मान पचा लोगे तो ही अपमान पचा पाओगे। सम्मान में यदि भूल गए तो अपमान में भी मुरझा जाओगे। और कितना भी कोई माला पहनाए, चरण धोवे, आरती उतारे और आपके चित्त पर उस सम्मान का कोई प्रभाव ना पड़े, तभी आप अपमान को भी उसी ढंग से पचा पाओगे। सम्मान में भूल गए तो अपमान में मुरझाए बिना नहीं रह पाओगे। इसका नाम है तितिक्षा। दूसरा कारुणिका, संत में करुणा बहुत अधिक होती है। वो कभी किसी का अहित स्वप्न में भी सोच नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिनां, प्रत्येक शरीरधारी, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी हो, सबको अपना सुहृद मानता है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा के समस्त चराचर प्राणी मेरा परिवार है।
इसलिए वो कभी किसी को चोट नहीं, हानि नहीं पहुंचा सकता। और चौथा लक्षण अजात शत्रवः, अजात शत्रु होता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता। लोग उसे दुश्मन मानते हैं तो मानते रहे। गोस्वामी जी महाराज आए काशी में, देखते देखते उनकी योग्यता का सब लोग मानने लगे। चारों तरफ तुलसीदास जी चर्चा के विषय बन गए, जय जयकार उनकी होने लगी। तो जो पहले के पंडित खूब पूज रहे थे उनको जरा परेशानी होने लगी। तो एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो तुलसीदास जी के उस प्रतिष्ठा से बहुत परेशान होने लगा। तो उसने क्या किया, गोस्वामी जी के पास जाकर उन्हीं से दीक्षा ले ली, उनको गुरु बना लिया। पढ़े लिखे विद्वान हैं तो तुलसीदास जी ने मंत्र दे दिया, शिष्य बना लिया। उसने गोस्वामी जी की इतनी सेवा करी कि कुछ ही महीनों में उनका हृदय जीत लिया। गोस्वामी जी के चरण दबा रहा था रात में। एक दिन गोस्वामी जी प्रसन्न होकर के रात्रि में ही बोले, महाराज आपने खूब सेवा करी, आप जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता, आज मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गोस्वामी जी ने उसे प्रसन्न होकर के दे, तुम्हारी क्या इच्छा है मांग लो। मांग लो? बोले हाँ मांगो। बोले गुरु जी तो यही मांगता हूं कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। क्या मतलब? बोले हाँ। बोले हमारे काशी में रहने से तुम्हें क्या परेशानी है, क्या कष्ट है तुम्हें? बोले गुरु जी क्या बताऊं, जब आप नहीं थे तब लोग हमारे बिना यहाँ कोई काम ही नहीं करते थे। हर बात में हमको पूछा जाता था, बिना हमारे कोई काम ही नहीं होता था काशी में। पर जब से आप आए हो सब आपके ही दीवाने होते चले जा रहे, हमारा कोई नाम ही नहीं लेता, यहाँ कोई पूछता ही नहीं हमको। तो महाराज आप तो परम विद्वान है, जहाँ जाओगे वहीं छा जाओगे, पर आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, है? नहीं तो आपकी उपस्थिति में हमारी प्रतिष्ठा नहीं बन सकती। वो स्वामी जी सुन के हैरान रह गए कि राम राम, क्या विचित्र संसार है। मेरा चेला बन गया, मुझसे कंठी लिया, मेरी सेवा किया, मेरा हृदय जीत लिया, और इसके भीतर ऐसा कपट चल रहा है कि मैं भाग जाऊं यहां से। भाई मेरे रहने से किसी को कष्ट है तो हम तो एक मिनट नहीं रहेंगे। रात में ही उठे और चल दिए। गोस्वामी जी बोले अब नहीं रहेंगे, तेरी इच्छा है तो हम जा रहे हैं। उठ के चल दिए। चेला बड़ा खुश हुआ, अब मामला ठीक रहा। और जैसे ही सोया, सो रात में ही विश्वनाथ भगवान शिव शंकर छाती पे आके बैठ गए। दुष्ट कहीं के, तेरे कारण एक परम वैष्णव मेरी नगरी से जा रहा है, उसे तू वापस लौटा के नहीं लाया तो तेरी गर्दन मैं दबाता हूं। इतनी जोर से गला दबाया कि बेचारा चीख करके एकदम जग गया, और स्वप्न सुन करके देख करके घबरा गया। अभी तो सपने में गला दबाया है कि सचमुच न मेरा गला दबा दें। बोले बाबा ने मुझे चेतावनी दी है। सो रात में ही उठ के भगा सीधा। जिस दिशा में गोस्वामी जी गए थे उसी दिशा में दौड़ता हुआ भागता हुआ गया। रास्ते में पकड़